अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंजुम अता। इटली से आपसे मुखातिब हूं और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। अपना तारुफ ज़रूर देता हूं नए दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ, बहनें, भाई, आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम और दुआएं आपके लिए। तो आज का मैं मौजू लेके आया हूं, मोटा पेट और भारी जिस्म को हम कैसे हल्का कर सकते हैं, कैसे नॉर्मल लेके आ सकते हैं बग़ैर दवाई के। ये मेरा ज़ाती आज़मूदा फार्मूला है जिसे मैंने अपने पे इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 55 हूँ और आज तक मेरा वज़न जो है 65, 64, 65 इसके दरमियान रहता है। जबकि मेरी ही उम्र के जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ रिश्तेदार जो बाहर भी हैं, इटली में भी हैं, कुछ जापान के साथी भी हैं जो टोक्यो मेरे साथ रहे, वो भी, उन सब को अगर मैं देखता हूँ तो उनमें 90% दोस्त ऐसे हैं जिनके वज़न बहुत बढ़ चुके हैं, पेट उनके काबू से बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं। और बहुत यानी कि इंसान अगर नॉर्मल जिस्म में रहे तो ज़िंदगी का मज़ा आता है। अगर पेट भारी हो गया है, उठने में, बैठने में, सांस लेने में बहुत आदमी को ज़िंदगी की दिक्कतें होती हैं। तो आज मैं अपना, जिसे कहते हैं ना, एक राज, वो शेयर करने लगा हूँ आप लोगों से। मेरे बहुत से रिश्तेदार, अजीज़, बहन, भाई, वो कहते हैं यार तू ऐसे का ऐसे ही है, स्लिम है, स्मार्ट है, इतनी उम्र में भी तेरा पता नहीं लगता। तो आज मेरा दिल किया मैं इस राज को आपसे शेयर करूं। राज मेरे भाइयों बहुत ही सिंपल और सादा है। मैं आपको कोई दवाई लेने का नहीं कहूँगा, मैं आपको कोई नुस्खा बताने वाला नहीं हूँ। हम आम रूटीन के अंदर खुद अपना इलाज कर सकते हैं। अब वो इलाज क्या है? उस इलाज में वो इलाज ये है, जब आप माशाल्लाह रात का खाना खा के सोते हैं और सुबह उठते हैं, और सुबह उठ के हम जो भारी भरकम नाश्ते करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो मेरा आज़मूदा नुस्खा है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं सो के, आप फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आपने काम पे जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो अगर आपने मोटा पेट कम करना है और भारी वज़न को कम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तेज़ पत्ती की चाय पिएं। 1 कप तेज़ पत्ती की चाय पिएं, या जो भाई बहन जो भी कॉफ़ी पसंद करते हैं वो 1 कप कॉफ़ी का पिएं। उसको पीने के बाद आपने कुछ खाना नहीं है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। शुरू शुरू में आपको महसूस ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप चाय के अलावा कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो दोपहर तक आपका जो वक्त होगा, दोपहर की रोटी का, 1 बजे खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, आप उस टाइम खाना खाएं और जी भर के खाएं, जो आपका दिल करता है खाएं, कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन ये जो टाइम है, एक तो रात सो के गुजारा आपने, उसके बाद जो टाइम, जो सुबह उठ के आपने वर्किंग में शुरू हो गए, जो माएँ बहनें घरेलू काम करती हैं, ये जो भाई कामों में अपने चले जाते हैं मुख्तलिफ, वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, वहाँ मज़ीद एनर्जी जो है वो उनकी खर्च होती है। होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो चर्बी होती है, पेट की चर्बी, या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो चर्बी होती है, जब सुबह उठ के हम कुछ नहीं खाते पीते तो ये डॉक्टरी उसूल के मुताबिक है कि खुराक जब नहीं पेट में पहुंचती तो हमारी ही चर्बी वो खुराक की कमी पूरा करने के लिए डिज़ाल्व होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और चर्बी में इतने विटामिन्स होते हैं अपनी ही चर्बी में कि वो उस खुराक की कमी को पूरा करती हैं, जिसकी वजह से इंसान को कुछ भी नहीं होता। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी ये रमज़ानुल मुबारक जो आते हैं, रोज़ों का महीना आता है,
अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। ये रोज़ों का महीना असल में हमें हर चीज़ सिखा जाता है, यानी कि खुराक का भी इतना इस्तेमाल करें जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। ठीक है, भूख बर्दाश्त करने की हमें ताकत देते हैं अल्लाह ताला, प्यास बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। और हमारे मुसलमान भाई रोज़ों को रखते हैं और माशाल्लाह हर साल रखते हैं और गुजार जाते हैं। तो जब हम रोज़े गुजार जाते हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो हम उसी फार्मूले को लेके अगर आगे चलें अपने जिस्म को नॉर्मल रखने के लिए, तो सुबह उठ के अगर हम सिर्फ चाय पी लें। चाय का क्या होता है, चाय ठंडी नहीं पीनी, चाय गरम पीनी है। ऐसी भी नहीं भाई कि मुंह जल जाए, लेकिन ऐसी हो गरम गरम जो हमारे जिस्म में उतरती चली जाए और हमारी चर्बी को वो पिघलाने में, डिज़ोल्व करने में हमारी मदद करे। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता यानी महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, लेकिन आप महसूस करना शुरू करेंगे कि आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो गया है। क्योंकि वो जो चर्बी पेट के अंदर है, या जो चर्बी हमारी गर्दन में है, या हमारे रानों में है, या हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में है, वो हमारी उस सुबह की खुराक को पूरा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है। और जो चर्बी घटती है, जिस्म अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो मैं जब भी बाहर मुल्क से पाकिस्तान जाता था, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको 91 की, 92 की, तो मैंने क्या महसूस किया कि ये पाकिस्तान जाता था तो मेरा पेट जो है वो मोटा हो जाता था, जो बड़ा बेढबा लगता था। बाकी जिसम स्मार्ट, सिर्फ पेट का बाहर निकल आना। उसकी वजह ये थी कि सुबह और जनाब उठना, उठ के जनाब अपने नाश्ते करना। नाश्ते होते तो अच्छे हैं, भूख भी लगती है, मज़े भी बड़े आते हैं, लेकिन वो फिर क्या होता है, सुबह भी खा लेना, दोपहर भी खा लेना, रात भी खा लेना, बाहर रेड़ियों पे भी जाके खा लेना। उससे फिर जिस्म में एक एक्स्ट्रा हमारे यहाँ हमारे जिस्म में जो चर्बी है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो चर्बी ही असल में हमारे लिए मोटापे का बाइस बनती है, जो ब्लड में भी शामिल होती है और बाकी जिस्म को भी मोटा करती है। तो वेरी सिंपल और आसान मैंने फार्मूला बताया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जो लोग अगर करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, मैंने आपको ये आजमूदा तरीका बताया है। तो बाकी उन लोगों के लिए नहीं मैं कह रहा जिन्हें बेचारों को शुगर प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, जिनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, भाई वो खाएं पिएं, ठीक है ना। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो सही हैं, जो सिर्फ अपने पेट से और मोटापे से तंग हैं। वो सुबह उठ के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंह हाथ धो के फ्रेश होके जो भी कुछ करना है, सिर्फ 1 कप चाय का पीना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने खाना कुछ नहीं, ना बिस्कुट, ना कोई चीज़ नहीं। आप अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाएं, काम करें। यही आपका इलाज है, यही आपकी दवा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो वो जो गरम गरम आप चाय सुबह पीते हैं ना, वो आपकी चर्बी को पिघला देगी। और जो इस फार्मूले पे आप ज़्यादा अरसे तक रहेंगे तो जितना ज़्यादा मोटापा होगा उतना कम से कम होता चला जाएगा। बाकी 2 टाइम में आप खाएं, जो आपका दिल चाहता है खाएं, दोपहर को खाएं, रात को खाएं, लेकिन कोशिश करें कि इतना ही खाएं जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये कामयाबी मुझे मिली। जब मैं पाकिस्तान जाता था पेट फूल जाता था, मोटा होता था। तो इत्तेफाक की बात है, मुझे एक कहानी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। फ़्लाइट के अंदर एक रिसाला था किसी दोस्त के पास, तो उसमें मैंने पढ़ी ये कहानी। उसके असर की वजह से फिर मैंने इस फार्मूले को आजमाया था। कहानी क्या थी, एक साहब थे, उनको जैसे हमारे मुल्कों में लोगों को चिल्ला करने का शौक़ होता है, उसको कोई शौक़ चढ़ा चिल्ला करने का, कब्र के अंदर बैठ के चिल्ला करना है। खैर उसने कब्र खुदवाई, उसमें उसने एक मटका पानी का रखा और 40 दिन तक उसने करना था। 40 दिन के लिए उसने उसमें खुशक खुराक वगैरह, दाने वाने, चने या जो भी कुछ था उसमें रख लिया उसने। उसके बाद उसने सिर्फ सांस के लिए सुराख छुड़वाया और उसके अंदर वो अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गया। उसने कहा भाई 40 दिन पूरे हो जाएं तो मुझे निकाल लेना। ये मैंने कहानी ऐसे ही पढ़ी।
खैर किस्सा मुख्तसर करूं, वो जनाब जब 40 दिन पूरे हो गए तो लोगों को बड़ी यानी फिक्र लगी हुई थी, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से गया हुआ था और वो साइन करके लिखत पढ़त करके भी मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ और मैं इसमें कर रहा हूँ इबादत वगैरह। खैर 40 दिन के बाद जब उसे खोला गया तो वह आदमी जो अच्छा भला सेहतमंद अंदर गया था वो ढांचा बना हुआ था। उसके जनाब चने वगैरह का वो देखा गया, जो डब्बा रखा था 40 दिन के हिसाब से वो ख़त्म हो चुका था और ताफुन फैला हुआ था अंदर। जाहिर है 40 दिन गुजारना, वहीं पे खड्डा कर देना, वहीं उस पर मिट्टी डाल देना, इस तरीके का कोई इस बंदे का था। लेकिन इसमें जो मुझे एक सिर्फ काम की बात पता लगी वो ये लगी कि वो ढांचा बना हुआ था, बेसुध पड़ा हुआ था, पानी उसका ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था। खैर लोगों ने उसे जल्दी जल्दी उठाया, उसका अभी नब्ज़ चल रही थी। जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट हुआ, ड्रिपें लगी, कुछ किया, बहरहाल वो बच गया। जब बच गया तो उससे पूछा गया कि भाई कैसे गुजरा 40 दिन तुमने। उसने कहा भाई बात यह है, मेरा खाना पीना जो था ये तो मेरा ख़त्म हो चुका था काफ़ी दिन पहले से ही, और पानी मेरा जो है इसको ख़त्म हुए तकरीबन 2 दिन गुजरे हैं। तो क्योंकि मुझे 40 दिन पूरे करने थे इसलिए मैं ना बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि पता नहीं वो किस लिए पढ़ रहा था, ये एक अलहदा मसला है, लेकिन किताब में इसी तरह लिखा हुआ था। तो जब डॉक्टरों से पूछा गया कि इतने दिन ये बंदा कैसे जी गया, इसका मसला क्या, खुराक भी नहीं थी और पानी, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई पानी के बगैर आदमी मैक्सिमम 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे पहले भी मर सकता है लेकिन 3 दिन तक की कैपेसिटी होती है। लेकिन खुराक के बगैर आदमी कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर खुराक ख़त्म हो जाए तो इंसान के अपने जिस्म की जो चर्बी है वो ख़ुद ब खुद खुरना शुरू हो जाती है, डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती है, और वो इस खुराक की कमी को जिस्म में पूरा करना शुरू कर देती है। तो अब जिस्म के जिस जिस हिस्से के अंदर वो चर्बी है, ठीक है, वो पिघल रही है। तो इस बात से ये बात मुझे समझ में ये आई, मैंने इस फार्मूले को आजमाया कि खाना बिल्कुल तो छोड़ा नहीं, लेकिन ये है कि मैं सुबह उठता और मैं सिर्फ चाय पीता था और कुछ भी नहीं खाता था। ये अमल करने के साथ मैंने महसूस किया जो मेरा फूला हुआ पेट था वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अब मतलब लेवल हूँ। मैं कभी से मोटा बेढबा मोटा पड़ा ही नहीं। मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इटली में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये मशवरा मैंने अपने यहाँ इटली में भी बहुत सारे दोस्तों को दिया जिन्होंने उसको आजमाया। यकीन करें आप, उनके पेट अंदर चले गए। सिर्फ मसला है फालतू चर्बी जो पेट में है इसको घोलने का, डिज़ोल्व करने का। अगर हम वो नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम भारी भरकम नाश्ते करते रहेंगे तो चर्बी प्लस चर्बी, चर्बी प्लस चर्बी बनती चली जाएगी, वो मोटापा कम नहीं होगा। तो अपने आप को हैंडसम और स्मार्ट रखने के लिए उम्र की कोई हद नहीं है। कोई जिस उम्र में भी आप हैं, अगर अपने जिस्म को आप काबू में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपको बहुत सारी बीमारियां वैसे ही नहीं लगेंगी। तो दोस्तों दोबारा से दोहरा देता हूँ, फार्मूला सिर्फ इतना है कि सुबह उठना है आपने सो के, जिस टाइम भी आपने काम पे जाना है, आपने खेलने जाना है, आप कुछ भी करना है, तो सिर्फ गर्मा गर्म चाय पीनी है तेज़ पत्ती की या कॉफ़ी पीनी है। वो पी के आपने उसके बाद आपने कुछ भी खाना नहीं है। पानी जितना मर्जी पिए वो आपके फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो इसको आपने दोपहर तक रखना है, और दोपहर को आप आज़ाद हैं, दोपहर से आप दोपहर का खाएं, रात का खाएं, ठीक है ना, और सुबह फिर उसी तरह की रूटीन में। तो जब आप देखें कि आपको फ़ायदा है तो इस आदत को आप जब देखें नॉर्मल है तो छोड़ दें। जब महसूस करें फिर पेट फूलना शुरू हो गया है, दोबारा से इस चीज़ को आप शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला बहन भाई माएँ बहनें जो कोई भी अपनी मर्ज़ी से इस फार्मूले को आजमाना चाहता है तो आजमाए। मैं चाहता था इस बात को शेयर करूं, इंशाअल्लाह ताला इससे आपको सबको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और लोगों को फ़ायदा पहुंचे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पहुंचेगा क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक ज़रूर दें और अपने दुआओं में मुझे शामिल रखें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे अनकरीब फिर दोबारा मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अंजुम अता का आप सबको सलाम है।